जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम 2 लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं डाइंग सन। द डाइंग सन की पहली बात हमने ये की है कि बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स हैं। हमने क्या बात की है? काउंटलेस स्टार्स हैं इस कायनात में, काउंटलेस स्टार्स हैं। दूसरी बात हमने ये की थी कि उनके दरमियान में ह्यूज डिस्टेंस है, ह्यूज डिस्टेंस है। जिसकी वजह से वो टकराते नहीं है आपस में। ह्यूज डिस्टेंस है, काउंटलेस स्टार्स है, ह्यूज डिस्टेंस है। और एक और बहुत बड़ी बात इसी काउंटलेस स्टार वाले पैर में उसने बताई थी कि बड़े बहुत हैं, कि वो बड़े बहुत हैं और इतने बड़े कि उनमें हमारी लाखों करोड़ों जमीनें समा जाएं, फिर भी उसमें जगह बचती है। और तीसरी बात उसने बताई थी कि इसकी बिगिनिंग कैसी हुई। इसकी बिगिनिंग कैसी हुई? बिगिनिंग की बात की थी कि एक स्टार जो था वो दूसरे के करीब आया, उसने एक टाइडल वेव क्रिएट कर दी और उस वेव के फटने से कुछ टुकड़े जो गिरे खिलाफ फिजा में, वो गर्दिश कर रहे हैं सूरज के गिर्द, और वो टुकड़े ही प्लैनेट्स हैं। हमारी जमीन भी उनमें से एक है, और अर्थ इज वन ऑफ देम। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, तो जो करेंगे, किताबें खोलेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बुक लाजमी साथ खोल लिया करें, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं खोलेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ तब भी आएगी जब आप बुक खोलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बड़ा इजी है, आप कहीं भी बैठ के आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को आप बार बार देखें, कहीं भी बैठ के पढ़ लें जब आपका टाइम लगे। आप किसी खेत में बैठे हैं, किसी डेरे पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, शॉप पर हैं, wherever you are, you can watch this video again and again। तो मैं शुरू करता हूं। अब हमारे पास लास्ट 2 पैरा रह गए। सेकेंड लास्ट पैरा है, द स्टार्स themselves are far too hot for this। सितारे बजाते खुद इतने गर्म हैं कि वहां जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। तो इसमें यह बात भी थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात भी है, वो मैं लिख रहा हूं नीचे। उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात है। बेटा जिंदगी का वजूद उसने कहा था मुमकिन क्यों नहीं है? तो साहब मज़मून का कहना है कि कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। द स्टार्स themselves are far too hot for this। We may think of them as a collection of fires scattered through space। हम उसको यूं समझ सकते हैं कि एक कलेक्शन है, समझ लें कि आग है, जमा की हुई आग है, बहुत सारी आग है जो फिजा में खला में बिखरी हुई है, प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग, और उसने इतनी गर्माइश और तपश पैदा की हुई है गिरदो नवा में, वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो, से भी 4 डिग्री कहीं अबव है। देयर इज अबाउट 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फॉरनाइट स्केल पर। 484 डिग्री फ्रॉस्ट है, यानी कि नुक्ता इंजमाद अगर कहीं है तो 484 है। इस कदर है कि जिंदगी का वजूद वहां पे मुमकिन नहीं है। तो इन द इमेंस टच ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे से, ये मिल्की वे से आगे जो इमेंस टच ऑफ स्पेस है, जहां फजा या खला बहुत बिखरा हुआ है, इट इज कोल्डर स्टिल, वहां और सर्दी है, वहां मजीद सर्द है मौसम। अवे फ्रॉम द फायर्स, इन आग के अलाव से दूर, अवे यानी इससे दूर। देयर इज अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। अब वहां सर्दी कितनी है? हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज, यानी कि सर्दी कितनी है बेटा, लाजमी बात है माइनस में जाती होती है, तो इसलिए हंड्रेड्स की वो बात करता है कि सैकड़ों डिग्री नुक्ता इंजमाद है, सैकड़ों डिग्री नुक्ता इंजमाद है। क्लोज अप टू देम, अगर देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्रीज, अच्छा उनके करीब वे इंजमाद है। अगर दूसरी तरफ देखें तो 1000 डिग्रीज क्या है?
टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं नुक्ता इंजमात बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी भी है बहुत जगह पे। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जहां तमाम किस्म के ठोस पिघल जाते हैं। ऑल लिक्विड्स बॉयल, जहां तमाम लिक्विड्स बॉयल हो जाते हैं, यानी कि जहां पे तमाम लिक्विड्स मीन तमाम माया जहां पे बॉयल हो जाता है, ये वो जगह है जहां जिंदगी का वजूद बेटा मुमकिन नहीं है। ये एक पैरा हमारा और खत्म हुआ, अब लास्ट पैरे की तरफ मैं जा रहा हूं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स। लाइफ एग्जिस्ट करती है नैरो बेल्ट में, छोटी छोटी पट्टियों में, सराउंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज। इन आग के जो अलाव है बड़े बड़े, देखते हुए आग के अलाव स्टार्स ऐसे ही, सारा स्पेस ऐसे ही है, इनके करीब करीब सराउंडिंग में कोई पट्टियां हैं, सर्टन डिस्टेंस है, एक मखसूस फासला है, वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहां टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा सर्द है। तो ज्यादा जहां सर्द या गर्म नहीं है वहां पे जिंदगी का वजूद मुमकिन है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन बेल्ट्स के आउटसाइड यानी बाहर, इन बेल्ट से बाहर वहां पे क्या है, लाइफ वुड बी फ्रोजन। उन लाइफ, देखिए वो गर्म पट्टियां हैं, उनसे बाहर जिंदगी जम जाएगी। अगर वो पट्टियों के अंदर ही जिंदगी मुमकिन है, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट है, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट है, वहां पे जिंदगी मुमकिन है। इनसाइड इट वुड बी, अच्छा उसके बाहर जम जाएगी, अगर उसके अंदर जाए आग के अलाव में तो जल जाएगी, बर्न अप हो जाएगी। और रफ कैलकुलेशन शोज, अगर एक हम आम सा तखमीना लगाएं, अंदाजा लगाएं, तो शो दिखाता दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, ये तमाम जो इस तरह के टेम्परेचर बेल्ट है, पट्टियां हैं, जो इलाके हैं, वो विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिसमें जिंदगी मुमकिन है, जिस पर जिंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर उनको हम इकट्ठा करें, जोड़ लें, तो क्या बनता है, मेक अप लेस देन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस। तो पूरी खला, पूरे फिजा का ये करोड़वां, लाखवां, करोड़वां हिस्सा बनता है, तो बहुत कम, छोटा सा पार्ट है उसका। अगर पूरी कायनात अगर बहुत बड़ी है तो यूं समझे कि वो इतना सा पार्ट है, इतने इस पार्ट पर जिंदगी मुमकिन है, और आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस पार्ट पर जिंदा हैं। तो बेटा अगली बात ये करेंगे, एंड इवन इनसाइड देम, इसके अंदर भी लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, जिंदगी उसमें बहुत रेयर होगी, बहुत कम होगी। देखिए वहां पे टेम्परेचर ही मॉडरेट हो गया, उसमें मतलब फ्रोजन भी नहीं है, वो गर्म भी मुनासिब है, ठंडा भी मुनासिब है, लेकिन जिंदगी फिर भी रेयर है, नायाब है, फॉर क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, क्योंकि जिंदगी ये सूरज के लिए अनयूजुअल है, गैर मामूली है, मामूली नहीं है कि रोज मामूली है, सूरज रोज वहां टाइडल वेव्स नहीं बनती, रोज वो फिजा में फेंकता नहीं है टुकड़े अपने काट काट के, ऐसा होता नहीं है। ये अनयूजुअल है कि वो थ्रो प्लैनेट्स एज आवर सन हैज डन, जैसे हमारे सन ने किया, सूरज ने किया, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो भी करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 100,000, यानी 1,00,000 में से एक स्टार हैज अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट, उस सिर्फ लाख में से एक स्टार है जिसके गिर्द कोई सैयारा गर्दिश कर रहा है, एट द राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, कि इतना सा डिस्टेंस हो कि वो उस पर लाइफ पॉसिबल हो सके। तो बेटा हमने सबक में डिस्कस किया कि काउंटलेस स्टार्स हैं कायनात में, और वो काउंटलेस स्टार्स कुछ बहुत बड़े हैं, बिग हैं, मतलब बिगर हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े कि उनमें लाखों करोड़ों जमीनें समा जाएं। ह्यूज डिस्टेंस है, देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, इसलिए वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात यह कि बिगिनिंग कैसी हुई कि वन स्टार केम नियर द सन, क्रिएटेड अ टाइडल वेव, देन दैट वेव वाज ब्रोकन, द पीसेस scattered in the space, they are circulating around the sun, those are called planets, our earth is one of them। बिगिनिंग यूं हुई तकरीबन 2 अरब साल पहले। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कैसे मुमकिन है, जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है, जहां पे टेम्परेचर मॉडरेट है, मोतदिल है, दरमियाना है, वहां जिंदगी मुमकिन है। तो बेटा ये हमारा सबक आज का कंप्लीट हुआ। इसके सवाल आप तैयार कर लेंगे, और सवालों के जवाब अगर आप लिख के मुझे सबमिट करवाएं तो मैं आपको बताऊंगा
कि अगर पॉसिबल हुआ तो प्लेटफॉर्म जैसे हमारे पास गूगल क्लासरूम है, वहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे आप मुझे सबमिट करवाएंगे, सवालों के जवाब तैयार करेंगे और किसी तरीके से आप मुझे लिख के भिजवा भी सकते हैं, वो आपको चेक करके मैं भेज दूंगा। और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सवाल हो तो आप मुझसे ग्रुप पे कर लिया करें। वीडियो को बार बार लाजमी देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किताब को खोल कर सामने रखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बाद।